नमस्ते आप सबको। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप सबसे बात करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 9 अगस्त को कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर ने जिस प्रकार हैवानियत का सामना किया, उसके ऊपर डिस्कशन करना है। आधे से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि लड़कियों को नाइट ड्यूटी पे मत रखो। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, उन लोगों की हैवानियत के चक्कर में हम नाइट ड्यूटी करना क्यों छोड़ दें? और अधिकतर लोग ऐसे भी कहने वाले मिले हैं जो ये कहते हैं कि यार बहुत बुरा हुआ, पता नहीं क्या अचानक से हैवानियत जाग गई उन राक्षसों में। ये अचानक वाली हैवानियत नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। उनके अंदर कोई आत्मा नहीं आ गई थी जिनकी वजह से उन्होंने ये हैवानियत भरा कांड किया। ये हैवानियत बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है। उनके जहन में जो बैठी है ना ये हैवानी, ये राक्षसी वृत्ति, जो दूसरों के प्राण लेने में ही, दूसरों को टॉर्चर करने में ही उनको आनंद मिलता है, ये जो राक्षसी वृत्ति है ना, ये बहुत टाइम से उनके दिमाग में घर कर बैठी है। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे कहते हैं कि लड़कियों के फ्रीडम के ऊपर रोक मत लगाओ और लड़कों को तमीज़ सिखाओ। बहुत सही बात है, लड़कों को तमीज़ सिखानी चाहिए, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आपने अपने बच्चों से कुछ बातें कह दी, कितने हद तक लड़के आपकी बात मानते हैं? माता पिता, ये सवाल मेरा आप लोगों से है कि मुझे बताने के लिए मत कहिएगा, लेकिन आप अपने दिल से पूछिएगा ये सवाल कि आपने अपने बच्चों को कुछ करने के लिए कहा, कुछ नियम कायदे का पालन करने के लिए कहा, कितना मानते हैं वो आपकी बात? सिर्फ आप आज के दिन अपने बेटे को खासकर ये कह के देखिए कि तुम अपना काम आज के बाद से खुद करोगे, कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। चलो एक दिन के लिए वो कर भी लेगा, लेकिन वो लालच में करेगा, वो रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट के डर से करेगा, रिवॉर्ड पाने के लालच में या फिर पनिशमेंट के डर से करेगा। क्या आपको सही मायने में लगता है कि आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं? या फिर ज़्यादातर तो यहाँ पे मुद्दे ये उठते हैं कि माता पिता खुल के बात तक नहीं करना चाहते इस टॉपिक के ऊपर अपने बच्चों से, तो क्या नॉलेज देंगे वो अपने बच्चों को इस बारे में? औरतों की इज्जत करो, लेकिन कैसे करो, ये बात भी तो जानना अनिवार्य है। और यहाँ पे मुझे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भैया आप लोग प्लीज़ अपने एजुकेशन सेक्टर्स में रेगुलर काउंसलिंग सेशन रखो। इस बारे में रेगुलर काउंसलिंग सेशन रखो, क्योंकि प्यूबर्टी जब हिट करती है टीनेजर्स को, जब एडोलेसेंट का वो जो फेज़ आता है, जब प्यूबर्टी हिट करती है, तो कितने सारे बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। भाई हम नहीं जानते कि कौन सा इंसान अपने कौन से चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकल के आया है, तो यहाँ क्या इफ़ेक्ट हुआ है ना, हम नहीं जानते, ठीक है। और जब ऐसे सारी चीज़ें जब अनडायग्नोज रह जाती है किसी प्रोफेशनल के द्वारा, तो ऐसे राक्षस पनपने लगते हैं, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति, ऐसे उन लोगों का जन्म होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि एडोलेसेंट के एज में ही आप जितने भी एजुकेशनल सेक्टर्स है, स्कूल हुए, कॉलेजेस हुए, वो रेगुलर टाइम टू टाइम पर्सनैलिटी के रिलेटेड आप टेस्ट कंडक्ट कीजिए, ताकि कोर से निकल आए। ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये कोई क्वेश्चनर नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ये प्रोफेशनल लेवल पे किया गया एक अलग ही पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसके अंदर इंसान की हिडन जो डिज़ायर्स होती है वो बाहर निकल के आती है। पता चलेगा कि कोई बंदा अगर सेक्सुअली एडिक्ट है तो पूरा उस पर्सनालिटी टेस्ट में पता चल जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है मेरे जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स है, या फिर मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट से ही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जगह जगह पे आप लोग फ्री मेडिकल चेकअप का कैंप लगाते हो। आप हफ्तों का हफ्ते लगा रहता है वो कैंप, फ्री ब्लड टेस्ट करवा दिया, फ्री डेंटल चेकअप करवा दिया, फ्री हार्ट का चेकअप करवा दिया, बट व्हाट अबाउट द पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ चेकअप? ये कौन करवाएगा और कब करवाएगा? जितने भी कंपनी है, जितने भी इंस्टीट्यूट से बड़े ऑफिसेस देख लीजिए, हर कोई रेगुलर बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज़ का हेल्थ चेकअप करवा रहा है, ब्लड टेस्ट करवा रहा है। अरे बाबूजी, हेल्थ चेकअप करवाना ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ चेकअप, पर्सनैलिटी चेकअप कब करवाओगे? क्या ये अनिवार्य नहीं है पर्सनैलिटी चेक करवाना? किसी के अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या आपको बाहर से तो वो फिट लगेगा, लेकिन क्या वो उसके अंदर क्या गारंटी आप ले रहे हैं कि उनके अंदर कोई साइकोपैथिक प्रवृत्ति नहीं होगी उनकी? क्या आप गारंटी ले रहे हैं इस बात की? कितना टेस्ट करवाया आपने?
आज जो ये हॉरिबल इंसिडेंट्स हुआ, ये एक नहीं है, ये हज़ार हैं। और जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पे, मैं खुद एक साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, और यही सामने आता है कि ये जो इंसिडेंट करने वाले जो हैवान होते हैं, उनके अंदर कोई एक बार का आत्मा का प्रकट नहीं होना होता है कि एक बार उनके अंदर कोई आत्मा प्रकट हो गई और उन्होंने ऐसी हैवानियत से भरा हुआ कांड कर दिया। ये एक बार का नहीं है। ये उनके अंदर जो ये प्रवृत्ति है ना, इतना घिनौना कांड करने की, ये जो साइकोपैथिक जो ये है मेंटालिटी है, ये बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है। लड़कियों को गंदी नज़र से देखना या एडिक्शन के मारे कुछ हरकतें कर बैठना, ये बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है। लेकिन जस्ट बिकॉज लैक ऑफ डायग्नोसिस एंड लैक ऑफ साइको एजुकेशन, यहाँ पे ये सारी हरकतें हो रही हैं। अब आप लोग में से कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं, ये तो अपने डिपार्टमेंट को प्रमोट कर रही है। इट्स नॉट द प्रमोशन, ये फैक्ट मैं आपके सामने रख रही हूँ कि कितना ज़रूरी हो गया है किसी इंसान का पर्सनैलिटी चेक करना। आप लोग ऑफिस में कोई भी कैंडिडेट को हायर करने से पहले उनका मेडिकल चेकअप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट आप मुझे बताइए, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। सो डोंट यू थिंक यहाँ पे उनकी पर्सनालिटी चेक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी अंदर इंसान की क्या सोच भरी पड़ी है? क्या आपको नहीं लगता है कि ये बात जानना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है? क्योंकि अगर उस टाइम पे अगर पता लगाया गया प्रोफेशनल्स द्वारा, तो कम से कम अलर्ट तो हो जाएंगे लोग, या वो खुद उनके फैमिली मेम्बर्स अलर्ट हो जाएंगे कि उनका बंदा कैसा है वहाँ पे, या फिर वो कंपनी खुद उस इंसान को रखेगी नहीं। इंस्टीट्यूट की भी जिम्मेदारी है और ये मेडिकल हेल्थ ये जो डिपार्टमेंट है उनकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग जो फिजिकल हेल्थ के कैंप लगाते हो, कभी साइकोलॉजी के रिलेटेड भी कैंप लगाया करो, ताकि रिलेटेड जो इनके बीमारी से रिलेटेड जो लोग हैं वो सामने आए, इनकी बीमारी, और पता चले कि कैसी हैवानियत भरी वृत्ति के लोग भरे पड़े हैं हमारे समाज में। पता तो चले कम से कम। बाद में तो जो सज़ा देना है जो है वो तो करना ही है। बिना सज़ा के तो कोई निकल नहीं पाया है, वो तो करना ही, और कोई छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। लेकिन जो ऐसे हैवानियत वाले जो लोग भरे पड़े हैं, उनको ढूंढना और उनको ऐसे छांट छांट के बाहर निकालना, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम चाहे जितना भी बोल लेना कि नहीं हम लोग सेफ्टी, हमको सेल्फ डिफेंस करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बेटा जब यहाँ पे ट्रिगर होता है ना, तो हर लड़की को वो ये नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता कि वो सेल्फ डिफेंस बेचारी सीख पाए। आई नो कि सिखाना हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है जो चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल का प्रॉब्लम क्या हो गया है, दैट एवरीवन आर जस्ट फोकस ऑन द एकेडमिक डेवलपमेंट। पीटी करवाते हैं, पीटी फिजिकल ट्रेनिंग, बट व्हाट अबाउट द पर्सनैलिटी? जिनके अंदर ऐसी जो अनफुलफिल्ड, ऐसे हैवानियत से भरी हुई, ऐसे हॉरिबल सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, उसका क्या? वो कब बाहर निकलेगी? ऐसी बीमारी कब, लोग इसके बारे में कब बात करेंगे? इसके बारे में जब तक कोई बात नहीं करेगा तब तक ऐसे चूजे छिपे पड़े रहेंगे बिल में, और जब उनको कोई शिकार ऐसे अकेले मिल जाए तो उनको बस टूट पड़ो उनके ऊपर। इसके लिए इन लोगों को ऐसे छांट छांट कर ऐसे बिल से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। सो जस्ट मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर हर एक इंसान जिसके भी हाथ में ये है कि कोई ऐसी हैवानियत को रोक सकेगा अपने अपने लेवल पे, हम अभी, हमारे हाथ में ये नहीं है कि हम जाके उनको फांसी के ऊपर लटका के आए, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वाले हैं, हम खाली दिमाग का नट बोल्ट कस सकते हैं, हमारा काम वो है। तो अगर हमारी तरफ से, अगर हमारा इसमें छोटा सा कंट्रीब्यूशन क्यों ना हुआ कि ऐसी पर्सनैलिटी के लोगों को हम खींच के बाहर निकालें, तो क्यों ना करें? वैसे अगर आपके हाथ में अगर आप कुछ है तो एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम हम बढ़ाते हैं। ऐसे करके करके ही हम समाज में से जो गंदगी है उनको बाहर निकालेंगे ना, ठीक करेंगे ना, इलाज करेंगे ना ऐसे लोगों की। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोगों से जितना बन पड़ सकता है आप कीजिए, हमारी तरफ से जितना बन पड़ सकता है हम करेंगे। सब मिलके किया गया ये प्रयास है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि लड़की को नाइट ड्यूटी क्यों दिया, हॉस्पिटल वालों की गलती है, लड़की को नाइट ड्यूटी नहीं देना चाहिए। बाद में आ जाता है कि क्या कहते हैं, लड़कों को तमीज़ नहीं सिखाते हैं आजकल के लोग। अरे यार, तुम लोगों ने सिखाने की कोशिश की, उसने माना कितना है? कितना, कौन से ट्रॉमा में उसका कौन सा दिमाग कैसा रिएक्ट करता है, किसी को नहीं पता। तुमने सिखाने का काम कर दिया, लेकिन उसको समझ में आया है कि नहीं आया ये तो देखो पहले। सो इट्स ए रिक्वेस्ट हम सब से कि ये मिल के किया जाने वाला ये प्रयास है।
इट्स अ प्रोटेस्ट, ये एक प्रकार का प्रोटेस्ट है जिसमें हम सबको हिस्सा लेना है, अपने अपने तरीके से हम सबको हिस्सा लेना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और आई होप कि जिनके ऊपर ये हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके फैमिली को इतना करेज मिले कि वो लाइक इन हॉरिबल फेज से वो डील कर पाए। एंड वी ऑल आर विथ यू। टेक केयर।